My name is Yogendra Singh and my college name is Mahankal Institute of Technology, Ujjain. My project and prototype name is Disposable Dishware. अक्सर आपने देखा होगा कि हर गांव में लोग किसान पराली को जला देते हैं। किसान पराली को इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनके पास अभी कोई सोर्स नहीं है कि पराली को बाहर कैसे करें और करें तो क्यों करें। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर वेस्टेज को बाहर करना है तो क्यों करें। और किसान अगर पराली को जलाते हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान हैं, वो किसान को भी है और हमारे वायु प्रदूषण, हमारे इकोसिस्टम को भी है। जैसे कि वायु प्रदूषण होता है और हमारे पृथ्वी का लगातार तापमान बढ़ रहा है क्योंकि किसान नरवाई जला रहे हैं। एक कारण वो भी है जो कि और पराली जलाने से बहुत सारी जहरीली गैसें रिलीज होती है जो कि हमारी ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है। पराली जलाने से खेतों की जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो रही है। मृदा लगातार जलने के कारण खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को यूरिया जैसे केमिकलों का उपयोग करना पड़ रहा है ताकि वो उत्पादन बढ़ा सके। और किसान पराली जलाते हैं तो वायु प्रदूषण, तापमान वृद्धि और हमारी ओजोन परत को बहुत सारे नुकसान हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोटोटाइप तैयार किया है जिसका नाम है डिस्पोजेबल डिशवेयर। ये जो प्लेट हमने तैयार की है ये पराली जो किसान जला देते हैं उनसे बनाई हुई है। जो इन प्लेटों के माध्यम से हम किसान प्लस हमारा इकोसिस्टम यानी कि वायु प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। इन प्लेटों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने खेतों में जाके पराली को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हम हमारे घर लाए। इसके बाद उस पराली में से मिट्टी वगैरह सब कुछ हम धूल मिट्टी बाहर की पानी की मदद से उनको धो के, इसके बाद हमने पानी को बॉइल मतलब गर्म किया। उसके उन पराली को पानी के अंदर डाल के एक एक्स कंपोनेंट पानी के अंदर डाला जिसके कारण पूरी पराली कन्वर्ट हो गई एक पल्प में। एक पल्प में कन्वर्ट होने के बाद इसको अभी मैंने मैन्युअली हाथों से शेप दिया है। एक प्लेट का उपयोग करके प्लेट के ऊपर इन प्लेटों का शेप दिया। हमने एक मशीन डिज़ाइन की है जिससे हम उस मशीन में प्लेट वगैरह आसानी से बना सकेंगे। जब हम प्लेट मशीन से बनाएंगे तो इसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हम मार्केट में भी सप्लाई आसानी से कर सकेंगे। इन प्लेटों की बहुत सारी खासियतें जैसे यूनिकनेस बोलते हैं। इन प्लेटों में ये पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली और रीयूजेबल है। अगर इनका हम रीयूज जैसे वॉश करके रीयूज करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। अगर इनको यूजिंग थ्रो में अगर खाना खाया या फेंक भी दे तो ये पूरी तरीके से डिस्पोज हो जाएगी। अगर इनको पशु भी खाएंगे तो पशु का है ना पेट भराएगा। इसके अलावा इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से केमिकल फ्री प्लेटें हैं। इन प्लेटों को हमने एक कंपनी के द्वारा मतलब लैब के द्वारा टेस्टेड भी करवाया गया है। ये इसकी एक टेस्ट रिपोर्ट है जो QTT लैब के कारण है और इसमें स्पष्ट लिखा है दिस प्लेट कैन बी यूज्ड फॉर फूड। ये पूरी रिपोर्ट है जो इन प्लेटों की टेस्टिंग के बाद हमारे पास मिली है। इनकी टेस्टिंग हमने इंदौर QTT लैब में करवाई है। ये पूरी तरीके से इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है। ये हमने बहुत सारे गाँव में जाकर वो डाटा इकट्ठा किया है किसानों को कि वो पराली जलाते क्यों हैं, उनका कारण क्या है। हमने लगभग 1000 किसानों का सर्वे किया है और हर गांव में किसानों से जाके सर्वे लिया है कितनी पराली जलाई जाती है और ये कृषि विभाग में जाके मृदा मतलब मिट्टी का टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करवाया है ताकि हम इस लास्ट में इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पराली जलाने से नुकसान तो होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया डिस्पोजेबल डिशवेयर। ये पूरा हमारी डाटा शीट है रिसर्च बेस्ड, ताकि हमने इसमें पूरे 2 साल रिसर्च की हुई है। इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया है। ये पूरी तरीके से वॉशेबल है। इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं। इसकी वाटर कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। हमने अभी इसके लिए इसमें 72 घंटे तक पानी डालकर देखा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लंबे समय तक इसमें पानी डाल सकते हैं और ये लीकेज भी नहीं होती है। इसका अगर हम कोई व्यक्ति यूज़ करके हमें रिटर्न देना चाहे तो हम इसकी डबल से पल्प बना के दोबारा इन प्लेटों को बना सकते हैं। इन प्लेटों को हम आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। इन प्लेटों में हम पानी भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये पानी डाल रहा हूँ, प्लेट में कोई चेंज नहीं आएगा। हम कितने भी समय तक देखेंगे तो प्लेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा।
ये पूरी तरीके से इसमें इसकी वाटर कैपेसिटी अच्छी है। और आप देख रहे हो कि मैंने इसमें आपके सामने ही पानी डाला हुआ है। इसमें क्या है, वाटर प्रूफिंग के लिए हमने एक नेचुरल वैक्स का यूज़ किया हुआ है। नेचुरल वैक्स जो हमने मधुमक्खी के छत्ते से बनाया हुआ है, ये भी हमने घर पे तैयार किया हुआ है। ये एक नेचुरल वैक्स है। इसकी कोटिंग पूरी प्लेट कंप्लीट होने के बाद इस वैक्स की कोटिंग हम इस प्लेट पे करते हैं, प्लेट तैयार होने के बाद, ताकि एक पूरी तरीके से वाटर प्रूफ रहे। और नेचुरल वैक्स की कोटिंग करते हैं ताकि कोई केमिकल भी हम यूज़ नहीं कर पाए। ये विदाउट कोटिंग वाली प्लेट है और ये कोटिंग वाली प्लेट है। इसमें कोटिंग के कारण ये वाटरप्रूफ है और ये वाटरप्रूफ नहीं है। इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये यूजिंग थ्रो है, एक बार ही यूज़ हम कर सकते हैं, इसके बाद फेंक देंगे। चाहे ये अगर मिट्टी में गिरी हुई है तो ये आराम से खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसको पशु खाता है तो उनका पेट भराएगा और इसको हम घर में दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों की प्लेटों में की कॉस्टिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है और लो कॉस्ट प्लेट है। ये प्लेट मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो इन प्लेटों का उपयोग जो मार्केट में प्लास्टिक की प्लेट जैसे दोना पत्तल वगैरह जो प्लास्टिक के यूज़ हो रहे हैं उनकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं। पानी पूरी की थैले की जगह जो दोने यूज़ होते हैं उनकी जगह यूज़ कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो यूज़ होते हैं उन प्लेट वगैरह उनकी जगह इनका यूज़ हम कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है, इसलिए यह प्रोडक्ट पूरी तरीके से सस्टेनेबल रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इस प्रोडक्ट को एक आगे प्रमोट करने पर हमारे एनवायरनमेंट प्लस हमारे रूरल डेवलपमेंट और किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।